बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में तलवी किसके कहने पर हुई, हैरान कुन हकायक सामने आ गए। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क IPL की तारीख के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी। अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में तलबी पाकिस्तानियों के मुतालबे पर नहीं हुई। डोनाल्ड लू की अमरीकी कांग्रेस कमेटी में तलबी पाकिस्तानियों के मुतालबे पर नहीं हुई। उन्हें मनसबी जिम्मेदारियों के बायस इन्हें तलब किया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा की सब कमेटी की पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में 20 मार्च को होने वाली समात और डोनाल्ड लू की तलबी के हवाले से अमरीका में भी बाज़ पाकिस्तानी हल्के ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी महकमा खारजा में पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई और सेंट्रल एशियाई ममालिक के अमूर के इंचार्ज डोनाल्ड लू को पाकिस्तानियों के मुतालबे पर तलब किया गया है। ये तासुरबाज ऐसे हलकों की जानिब से दिया जा रहा है जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तान में अपने सियासी कायदीन को अपने ज़ाती और सियासी असर रसूख की ताकत का तासुर कायम करना चाहते हैं, जबकि अमली हकीकत ये है कि डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल कमेटी में तलबी बाज़ पाकिस्तानियों के मुतालबे पर नहीं हुई, बल्कि उनका ओहदा और मनसबी जिम्मेदारियों के बायस उन्हें तलब किया गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक और सेंट्रल एशियाई ममालिक के अमूर के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की मौजूदा तंजीम में वो पाकिस्तान समेत जनूबी और सेंट्रल एशियाई ममालिक के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। लिहाजा पाकिस्तान के बारे में अमरीकी महकमा खारजा में वो अहम ओहदे पर फाइज हैं। लिहाजा वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियों के बायस कांग्रेस की सब कमेटी में पाकिस्तान के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ को बयान करेंगे और सवालात के जवाब देंगे। कांग्रेशनल कमेटियों का माजी का रिकॉर्ड भी गवाह है कि माजी में भी जनूबी एशियाई अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज अमरीकी अहलकार ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की कमेटियों में पाकिस्तान के बारे में पेश होकर अमरीकी मौक़िफ़ को बयान करते रहे हैं, जिनमें खातून रॉबिन राफेल, कॉल अंडरफर्थ, क्रिस्टीना रोका बतौर हवाला काबिले ज़िक्र है। डोनाल्ड लू सितंबर 2021 से इस शोबे के अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी चले आ रहे हैं और जब साइफर की पाकिस्तानी सियासत में एंटी अमरीका मुहिम के दौरान डोनाल्ड लू को मुलविस करके शोहरत और दबाव का शिकार बनाया गया तो वो इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश चले आ रहे हैं, जबकि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान डोनाल्ड लू आयद करदा इल्ज़ामात और PTI हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश की बार बार तरदीद करते चले आ रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल कमेटी में 20 मार्च को तलबी के बारे में जो बयान दिया है वो भी इन बाज़ पाकिस्तानियों की जानिब से किए गए उन दावों की भी तरदीद करता है कि इन पाकिस्तानियों के मुतालबे पर डोनाल्ड लू को तलब किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क IPL की तारीख के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज 22 मार्च से हो रहा है, जिसमें कई गैर मुल्की खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मरतबा IPL की तारीख के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ भारतीय रुपए में अपनी टीम के लिए मुंतखब किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मरतबा IPL में सबकी नजरें महंगे तरीन मिचेल स्टार्क पर होंगी और वो इतनी बड़ी कीमत में टीम में शामिल होने की वजह से दबाव में होंगे। ताहम भारत के साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर को ऐसा नहीं लगता। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता मिचेल स्टार्क के लिए इतनी बड़ी कीमत का कोई इजाफी दबाव होगा। कोलकाता पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वही करेंगे जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स मेरे लिए फ्रेंचाइज नहीं है बल्कि जज्बात हैं। मैं वापस आकर खुश हूँ। वाज़ेह रहे कि गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स माजी में IPL जीत चुकी है। वो फ्रेंचाइज से 2017 से अलहदा हो गए थे। अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी।
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست اوہایو میں ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کی تاریخ 5 نومبر کو تاریخی اور اپنی انتخابی مہم کو امریکہ کے لیے اہم موڑ قرار دیا۔ سابق صدر ٹرمپ نے خوریزی سے متعلق بیان امریکی آٹو انڈسٹری کو لاحق خطرات سے متعلق تبصروں کے درمیان دیا۔ ٹرمپ کا میکسیکو میں گاڑیاں بنا کر امریکیوں کو فروخت کرنے کے چینی منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر میں منتخب ہو گیا تو ایک گاڑی پر 100% ٹیکس لگاؤں گا اور پھر چین ان گاڑیوں کو امریکہ میں فروخت کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر میں منتخب نہیں ہوا تو یہ سب کے لیے خونریز ثابت ہوگا، اور اگر میں منتخب نہ ہوا تو یہ سب کے لیے خونریز ثابت ہوگا۔ ڈی ٹی وی این این سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈی ٹی وی این این، دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں۔ مائکرو چپ اور پالتو جانوروں کو شہر میں رجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں۔